Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and you're back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जाने से पहले आप मुझे कितना मोटा करके जाएंगे मुझे ये बताएं। बनाना ब्रेड, कभी इस जगह से कभी उस जगह से, कभी कीश, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला। साथ ही मैं शर्मिंदा भी हो रही हूँ, मैं बहुत ढीठ इंसान हूँ, शायद मुझे खिलाना चाहिए बट उसके बजाय शाजिया खिला रही है हमें। थैंक यू शाजिया। नहीं, आप लोग रोज मुझे खिला रहे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। ऐसे होते हैं ढीठ दोस्त। दिस इज व्हाट ट्रू फ्रेंड्स लुक लाइक। एक्चुअली ये मैंने नहीं आपको खिलाई थी बनाना ब्रेड, ये आई थी हमारे घर, कोई लेकर आया था। घर नहीं, ऑफिस। मतलब आप एक्स्ट्रा यहाँ लेकर आ रही हैं राबिया? कल कोई हमारे दफ्तर आया था जो एक पैकेट लेके आया था मानाज कुकीज या मानाज बेक्स, और फ्री एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं हम इसकी भी और उसकी भी। और उसमें बनाना ब्रेड, चॉकलेट चिप कुकीज और बिस्कॉटीज थी। तो वो जो बच गया है वो वापस आज आ गया था ऑफिस। ये कहानी है। खैर, खाने की बातों से हमारी बीच में अजान हो गई थी, तो इसलिए अब आपको एकदम से जो इतना हंस रहे थे, अब हम थोड़े मेलो मूड में हैं, तो ये वजह है। क्योंकि नहीं, आप बिल्कुल मेलो मूड में नहीं हो, आप शुरू हुए वापस कि आप मुझे क्यों नहीं खिला रही हैं कुछ, मैं क्यों रोज बनाना ब्रेड नहीं, मैं मूव ऑन कर गई हूँ उस चीज़ से। अब आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज कल हमारा इंटरव्यू किया है विद उस्मान रियाज एंड मैं बहुत कम कहती हूँ बट आई एम सेइंग इट, प्लीज़ 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 गो वॉच दैट इंटरव्यू बिकॉज आई थिंक दैट इंटरव्यू इज़ वर्थ वॉचिंग। ही इज़ द person who has created the first hand painted animation studio of Pakistan called Mano Studios, and he's the guy behind Glass Worker, जिसके बारे में हम इतनी बात सुन रहे हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म। उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है शाजिया, बहुत इंस्पायरिंग है। जब मैं सुन भी रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज जब आप रियल लाइफ हीरोज से मिलते हैं ना, लिटरली शादी उसकी कहानी सुन के ना उस्मान रियाज की, आई वाज लाइक हाँ हम भी ये कर सकते हैं। सो अगर एक कहानी ऐसी हो जो आपको इंस्पायर कर दे तो वो कितनी अच्छी होती है। तो आई रियली वांट एवरीवन टू गो एंड लिसन टू हिज स्टोरी बिकॉज इट विल मेक यू प्राउड एंड इट विल रियली इंस्पायर यू। एंड गो वॉच द फिल्म ऑल्सो बाय द वे। Yeah, which we are also going to go watch. इंशाल्लाह। Yeah, we just have to know when. Okay. एक शिकवा आ रहा था बट मैंने कहा रहने दो राबिया। मुझसे? नहीं नहीं, तुमसे मुझे कोई शिकवा नहीं है। शाजिया ने, मैं वही कहना, अब मैं फिर स्टार्ट हो गई। शाजिया ने मुझे कम्प्लीटली स्पॉइल किया हुआ इस बार। और 4 दिन पहले या 3 दिन पहले शाजिया ने कॉल भी की कि मैं कॉफ़ी लेकर आ जाऊँ। अच्छा, उसके बाद लेकिन इन ऑल माई डिफेंस आई बीन कॉलिंग यू फॉर 2 days। शुक्र है मुझे याद आ गया टू आस्क यू फॉर कॉफ़ी। आज भी किया था। अच्छा, बता रही हूँ कल ले आना सुबह को, ठीक है? बहुत सारा एडवांस नोटिस दे दिया है। मैं गारंटी नहीं दे सकती सुबह उठ के मेरा क्या मूड होगा, बट 2 दिन से आई बीन कॉलिंग यू बिकॉज यू नो एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, आई फेल्ट सो गुड व्हेन यू कॉल मी बिकॉज मुझे लगता है शाजिया मैं वही बात कर रही हूँ, कितनी छोटी सी चीज़ है ना, दैट बिकॉज यू नो कि मुझे एक्टिंग बंद करो, मुझे बात करने दो। हाँ। मैं इतनी इमोशनल बात करने जा रही हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं, बोलो। तो तुम पे आज राबिया का असर हुआ है आज। वैसे मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैं क्या नहीं पहले अपनी इमोशनल बात में तुम मेरी तारीफ करने वाली थी, पहले करो। हाँ, मैं तारीफ, मैं तो कही थी, तुमने बहुत बातें कर गई। टू स्टॉप, ओके। सो पहली चीज़ ये दैट शाजिया कॉल मी एंड आस्क्ड मी फॉर कॉफ़ी एंड आई सेड हाँ, एंड मुझे इतना अच्छा लगा, और वो क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा, इट मेड मी सो हैप्पी कि आई वाज लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट समथिंग सो स्मॉल बट दिस इज़ व्हाट आई बीन टॉकिंग अबाउट, कि छोटे छोटे एक्शंस, हालांकि तुमने शायद उसकी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं, बट इट रियली मेड माई डे। स्टॉप डूइंग दिस शाजिया, मैं इतनी सीरियसली बात कर रही हूँ, आई वॉन्ट डू इट अदरवाइज, ठीक है? तो वो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं भी अपना स्ट्रेस कहीं निकालूं ना। नहीं, मैं भूल गई दूसरा पॉइंट क्या था। सो यस, आई थॉट कि आई शुड आल्सो यू नो डू, आई वाज लाइक नहीं इसको भी अच्छा लगता है, मैं ये आई भी है तो मैं जाते हुए दोनों के लिए कॉफ़ी लेके जाऊंगी, यू नो। बाकी चीज़ें करते हैं सारे ऑफिस के साथ करते हैं, बट कुछ चीज़ों पे आप कनेक्ट करते हैं, तो आई वाज लाइक ओके कॉफ़ी मेरा और शाजिया का कनेक्टिंग पॉइंट है। 2 दिन से कॉल करी हूँ, शाजिया मना कर देती है। पहले दिन तो मैंने 3 दफ़ा कॉल की, सोचे फ़ोन ही नहीं उठाया, इतने बिजी हैं लोग यार, फिर मुझसे शिकवे होते हैं। अच्छा, बता दिया ना कल लिया उसने ड्रामे के बाद, अब कल आएगा कि नहीं आएगा ये अब आपको मंडे वाले ट्यूसडे वाले ड्रामा कप में पता चलेगा। फॉर ऑल पीपल हु कंप्लेन कि हम लोग बहुत सीरियस बातें करते हैं, आज हमने आपको कितनी फुल डोज दी है, बिल्कुल इनेन टॉकी। मैंने सही ओके, सो हियर्स व्हाट्स गोना हैपन, शाम्स इज गोना एडिट दिस ड्रामा कप, अगर मेरे लिए कल सुबह कॉफी आई, उसकी अच्छी सी तस्वीर जाएगी और इसके ऊपर वॉइस ओवर जाएगा और कॉफी का मग जाएगा। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती मैं कल सुबह किस मूड में उठूंगी, सॉरी, मुझे फेजेस आते हैं, शाजिया हैज सीन इट, मैं बहुत फेज वाली इंसान हूँ, तो वो फेज आएगा तो आ जाएगा, ये जज्बा रात को मर भी सकता है बिल्कुल कंप्लीटली। हाँ, ये तो है, साइन लग भी रहे हैं मुझे। ओके मेरा फोन ऑफ होगा, मैं सो रही होंगी रात को। नहीं, कॉल तो तुम्हें आनी है या तो यही
एक्चुअली भी ऑफिस में कुछ हुआ जो शाजिया हुआ। हाँ, आई वाज टेलिंग यू गाइस अनदर थिंग, मुझे ना इतनी बातें सुनने को मिलती हैं और मुझे पता है आइज आइज में ये लोग मुझे जज भी कर रहे होते हैं, आंखों आंखों में आइज आइज क्या कर रही हूँ मैं। कौन सा गाना था वो? आई टू आई आई टू आई जजिंग हो रही होती है राबिया को तो आइज सॉरी। आज आज किसी का इंटरव्यू था, आज किसी का इंटरव्यू था, ठीक है। यूजुअली ये लोग मुझे ताना दे रहे होते हैं, ठीक है। शाज़े ने कहा कल से ना 2 दिन से शाज़े की थी मैं ज़्यादा दिन नहीं लूँगी, कुछ और कंप्लेंट्स भी चल रही थी जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगी। आके शुरू हुए 2 घंटे, आई एम नॉट जोकिंग, 1.5 घंटा 1.5 hour स्टॉप। I tried to cut her short. आई वाज लाइक वेरी नाइस, ये तो राबिया पे का असर हो गया। खाने के वक्त भी इसने कुछ किया शाज़िया ने। हाँ, सो द इंटरव्यू पर्सन हैड टू कम, तो हम सब मिल के स्टीम लंच कर रहे थे। शाज़िया 20 मिनट्स रह गए, लाइक जल्दी खाना लगाइए, गेस्ट आने वाले। ये तो सब चीज़ें मैं कर रही होती हूँ, मैंने सबको डंडा दिया होता है कि जल्दी करो इंटरव्यू आ गया। मुझे इतना मज़ा आ रहा था आज, मैं ना दूर से बैठ के सब चीज़ें देख रही थी। अब पता चला व्हेन यू आर इन द थिक ऑफ इट फिर आप कैसे बिहेव करते हैं। आज मुझे बहुत मज़ा आया। चलो, आई एम हैप्पी, आई मेड यू हैप्पी, सो इट्स गुड। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी आज। आपको आपके हिस्से की खुशी मिल गई आज राबिया, आप शुक्राना जी। या ओके, सो ठीक है, अब हम मूव ऑन करें। अब हम कर लें मूव ऑन टू रद, शिद्दत, हम दोनों, कभी मैं कभी तुम एंड जान से प्यारा जूने। सारे कर लिए, मैंने सुनना नहीं था, मैं तुम बोल रही थी, मैं अपने बाल सही कर रही थी। मैंने सारे ड्रामों के नाम 5 ही तो हैं, 6 या 5 हैं। 5 हैं। बरज़क, वी आर थिंकिंग कि नेक्स्ट वीक से हम मंडे नहीं किया करेंगे, हम दोनों एपिसोड साथ देखकर वी विल स्टार्ट रिव्यूइंग इट एवरी फ्राइडे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक, excuse me, Friday we will come back to Barzak because it's in come drama. But you know, you can give us your comments on Barzak if you've watched the episode in this drama ga, because I'm really interested to know. Barzak is sort of polarizing people on how they're reacting to it. So I would like to know what you think of the next episode. Yeah. Okay. And thank you for everyone who commented on our last drama का। हमने जाके सारे comments पढ़े, हमें बड़ा मज़ा आया था। फिर हम दोनों आपस में discussion भी की। And all those people who said who appreciated us for various reasons, thank you so much. 1-2 comments हैं जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ, but खैर शायद मुझे ये बात भी नहीं करनी चाहिए, but I've made a point कि मैं negativity और बदतमीज़ी को बिल्कुल entertain नहीं करूँगी। So thank you each and every one of you who appreciated our hard work and our honest approach towards reviewing dramas and content. जी शाज़िया, पहला ड्रामा कौन सा है? पहला ड्रामा रद, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा आज मैं स्टॉप होंगी। So we are going to do रद, and रद में जो है, क्या शाज़िया ने? अच्छा इस आज नहीं रुकने वाली मैं रद की कल एपिसोड देख रही थी और क्यों मैं देख रही थी आप रद की क्योंकि मैं episode साथ साथ यही फॉलोअर्स भी यही कह रहे थे नीचे जो देख रहे थे ना, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और Okay. कमेंट्स में सब कह रहे थे कि ये जैन कहाँ से आ गया है, ये क्यों आ गया, अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था, पता नहीं इन्होंने क्या किया जैन को, ही वाज परफेक्टली ओके। पीपल वर रियली एंग्री at what's going on, so I was like, okay, so I'm not the only one in this dark cloud who's thinking that something has seriously gone wrong with Rad. So मैं तो एंगर के पॉइंट से ना नॉन बॉदर्ड होने वाले फेज में चली गई, विच इज़ आई थिंक सो सैड फॉर अ ड्रामा टू लूज़ एन एविड व्यूअर लाइक दिस, कि आपने ड्रामे को इतना ऐसे मोड़ पे ले आए जहाँ पे मैं आई एम जस्ट लाइक फॉरवर्ड करके देखो यार वो होता क्या है। अब सालार के कितने वो रोमांटिक डायलॉग, किसी ने लिखा था जैन को गहरे पानी के अंदर तक तो जाने देते। आई नो, यू आर सो राइट। मैंने देखा, मैंने कहा शायद अब बहुत डीप जाएगा शायद इतना, और अच्छा वो व्यू भी उन्होंने कैमरे को ना ऐसे किया, उसके पाँव और पानी जैसे ही दिखाएंगे, मैंने कहा वाओ, मैं उसमें मैंने कहा बड़ा अच्छा एंगल है कि ऊपर से नहीं नीचे से दिखा रहे कि वो इतना डीप चला गया, 2 मिनट में बंदा आ गया। ड्रामा वाज रियली गुड। शाज़िया, हम जैन को बहुत पसंद करते थे और समझ ही नहीं आ रही जैन की मतलब कौन सा स्क्रू ढीला हो गया जैन का कि वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो 2 जामिन के साथ भी और वो बहनोई के साथ भी फुल स्पीड पे वो नेगेटिविटी साजिशें वो किया जा रहा है। एंड जमील, जैन, जामिन एंड देयर इज अनदर कैरेक्टर हु इज इविल, वो तो चली गई शाइस्ता, मतलब वो पूरी कहानी उन्हीं के गोल रिवॉल्व कर रही है अब। सो देयर इज रियली नो पॉइंट। सालार और ईमान का भी आया थोड़ा बहुत, वो भी सालार भी काफी नेगेटिव हो गए थे, बस एंड में वो हीरो बन के जो आ गए। और देखो वो भी डिस्कनेक्ट नहीं मुझे समझ, मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुआ कि उसमें जब वो थेरेपिस्ट के बाय बैठे होते हैं तो वो कहता है कि जिनके दिल में चोर नहीं होता वो आंखें नहीं ऐसे मिस करते, समथिंग लाइक दैट। दैट्स सो टॉक्सिक एंड ही डिड दैट बिफोर एज वेल। तो चलो आपने ये कह दिया, एंड इवन ओके एट दैट पॉइंट इन टाइम इवन आई वाज विद सालार कि मतलब तुम अवॉइड क्यों कर रही हो भाई, तुम बात करो। सॉरी, मैं सालार के साथ हूँ इस चीज़ पे, मैं ईमान के साथ नहीं हूँ।
ठीक है, आई डोंट वांट सालार टू बी लाइक दैट, बट एक टॉपिक पे बात हो रही है, व्हाई वुड यू अवॉइड, स्पेशली जब तुम्हारे दिल में चोर भी नहीं है. अच्छा, आपने यहाँ किया, बीच का कोई जर्नी उन दोनों का सच नहीं दिखाया, एंड देन रात का वक्त, एंड देन ही इज कम्प्लीटली ओके, मैं तो मेरी ये वो है, मैंने हमेशा अपने आप, अरे कहाँ से हुआ? या फिर आप ये दिखाने के थेरेपिस्ट के सेशन के बाद ये हुआ है, तो वो भी कोई हिंट मुझे नहीं समझ आई. और एक सेशन में तो इतना माइंड चेंज नहीं हो सकता. आई डोंट थिंक मिरेकल्स डोंट हैपन थ्रू थेरेपी, थिंग्स डू चेंज. सो ये मुझे अजीब सा लगा. और बस एक क्यूट लगा जब वो कहती है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो. हाँ, that was a nice scene. और फिर पता नहीं क्यों फोर्स में एक, फिर वो हाथ पकड़ के दोनों की दोनों चले गए. नहीं नहीं, हाथ कहीं और भी गया था भाई, वो उन्होंने पहले यूं किया ना. हाँ. सॉरी राबिया, you know this drama कब पे लिखना होगा, not meant for children. अरे मैंने ऐसी क्या बात बोली है. सो द थिंग इज दैट मुझे समझ नहीं आती हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में, मतलब वो इधर उधर ये बात नहीं चाहिए, मतलब फिजिकल या कुछ, क्या मैं बोलूँ, कुछ डेप्थ दिखाने के लिए, कनेक्शन दिखाने के लिए, या कि केमिस्ट्री आई है वो दिखाने के लिए, बस कहीं भी हाथ लगा दो, इधर 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 इधर. ये क्यों भाई, वाई? इट डजंट इवन फिट इन देयर, इट्स नॉट नीडेड. कट इट देयर व्हेन शी सेड क्यूट, ख़त्म हो जाता. सलार की लुक ही काफ़ी थी, सलार को हाथ वहीं रखना चाहिए था जहाँ पे सलार का हाथ था. That's what I think. So I think there's a lot of pressure from other dramas, and they have to do this from other content that's coming everywhere. But defending our old classic dramas, आप अगर अपने डायलॉग से वो खूबसूरती या अपनी एग्जीक्यूशन से नहीं ला सकते जो लाते थे पहले ड्रामे, ये तो ड्रामा फिर भी आप तो ला रहा था शायद. हाँ, ला भी तो ला रहा था. हम Yeah. रत को कितना पसंद कर रहे थे. Yes. रत को कितने शौक से देख रहे थे. सालार और ईमान का, और या ईमान और जैन का रिलेशनशिप, वो भी कितने अच्छे से हम देख रहे थे. Yeah, Lost not everything. needed. Not Yeah. needed. अच्छा, so what did you think of him walking into the boardroom and saying वो that? भी मुझे नहीं समझ आई. एंड मुझे उससे ज़्यादा अफसोस हुआ, मतलब कितनी बेवकूफ़ी की बात है. सॉरी, कितना फजूल बिजनेस डिसीजन है. अपनी चीज़ अपने पैसे दे के दोबारा लो. मतलब प्लीज़, लिख रहे थे तो उसको यहाँ कोई बिजनेस की मूव स्ट्रेटेजिकली कर लेते कि उन्होंने कुछ किया. दिस इज व्हाट ही उससे सेज. अब्बा से ले लिया ना, उनके हाथ से निकाल के. नहीं, and he they says bought उन्होंने them. अपने पैसे दे के अपना शेयर ले लिया है वापस आपसे. Yes, from he the bought share. it, na? Yeah, he had So- to buy it Why? because Abba has- had the main shares. No, that's what I'm saying कि मुझे ये थोड़ा बेवकूफ़ी का डिसीजन लग रहा था. कुछ ऐसा चीज़ सोचते कि वो इतना चालाक है, इतना वो है कि उसने. एंड प्लस मुझे, मे बी आई मिस्ड इट बैक देयर, ये भी मुझे एक लूप होल लगा कि मामू ने किया हुआ था एट सम पॉइंट इन टाइम, तो सालार के पास अथॉरिटी आनी चाहिए ना, वो पॉइंट आ ही नहीं पा रहा. Yeah. और वो इसी जो जगह उससे तो- सारे पेपर्स जो साइन करे हुए थे ओवर द इयर्स, वो क्या करे हुए थे? और सलार sign? हाँ साइन कर रहा था, तो फिर क्यों कर रहा था अगर उसके हाँ। पास इतनी पावर अभी भी इतनी power अगर है। 61% उसके पास था, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है. मे बी आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट Yeah. ऑडियंस, मे बी. No, उन्होंने बीच में दिखाया था 3-4 एपिसोड पहले कि ये जो बाकी जो दो थे, ये मिले हुए थे विद सालार, एंड जामिन वाज सेलिंग द शेयर्स एंड नहीं, एक्चुअली वो मैंने देखा था, वो मैंने लेकिन देख फिर लिया भी था. इट्स नॉट दैट क्लियर इवन फॉर द एवरेज यूजर. मुझे सिर्फ ये था कि जब आप दिखा रहे हैं ही साइनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ हिज वेल्थ टू हिज फादर एंड दैट फैमिली, तो फिर ऑब्वियसली उनको कुछ तो मिला होगा ना, वो कहाँ, एंड इसके पास से कुछ गया होगा. सो आई जस्ट थिंक बिजनेस वाइज ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंट डिसीजंस हो सकते थे. या ये चीज़ है. And I couldn't understand कि Zain पहले a part of me also still wanted to believe a good story. I thought maybe Zain is doing it on purpose ताकि ये जमील को निकाले रास्ते से, you know, and he's not that bad, he really loves ईमान. लेकिन फिर जब वो सलार के सामने आके बैठा, उसको भी attitude दिखा रहा था, so I was a bit confused. And that dialogue he said मैं ईमान को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ. So that was a weak point for Salar. अच्छा, वो सबसे छोटे बहनोई जो है उन पे तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे कि भाई तुम्हारे भाई ने क्या नहीं किया. आई अंडरस्टैंड गुड कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना चाहते हो, लेकिन अपनी बीवी का हक भी तो अदा करो ना. अपनी माँ को समझाओ कि भाई नो, यू कैन नॉट डू दिस टू माई वाइफ, यू नो, एंड आप अपना घर तोड़ने के लिए राजी हैं. लेकिन माँ ने भी तो उसको encourage किया था ना जमील को to do what he was doing, लेकिन वो hitting कह her रहा है and ना, देखो वो everything. कह रहा है कि मेरी माँ जैसी भी है वो बूढ़ी है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता. दिस इज एग्जैक्टली ठीक है, I get it, but then he drew a parallel to her father, which is not fair, because आपकी अम्मा ने जो किया था वो उनके अब्बा ने तो नहीं किया था. तो अगर वो करते तो मे बी मैं कहती कि ठीक है आप भी छोड़ दें उनको. अम्मा ने तो बहुत बुरा किया था उस घर में. So you know, you can't just, I'm not saying she's a parent and he should not look after her, but I'm just saying you cannot compare her to somebody who hasn't done any of that. Red is going in all directions, Yes, all over the place. Yeah, and you can tell with our frustration.
what's ठीक है going जी, on. नेक्स्ट Okay. ड्रामा हम दोनों कर लें या आपने करना है कभी मैं कभी तो? कभी मैं कभी तुम कर लेते हैं. I love the, I think वो second episode का शुरू का scene था bathroom वाला. आई डोंट रिमेंबर. It was a really good scene, execution wise, you know, expression wise, जो हानिया के expression से उसके अंदर जो फहद के expression से मुस्तफ़ा के उस वक्त जो कह रहा था, it wasn't a big deal for him भाई, और वो आराम से अपने बाल blow dry कर रहा है, उसको नहीं फिक्र भाई नहा लिया मेरा बाथरूम है ऐसा ही है. नहीं, उसकी तो- सेंस ऑफ ह्यूमर बड़े मजे की आती है. क्या आपके घर वो पानी होता होगा, हमारे घर तो ऐसे ही आता है. सो इवन इफ वी आर फीलिंग फॉर शर्जीना, यू स्माइल, यू नो. एंड बड़ा अच्छा वो दिखा है शर्जीना का जो रिएक्शन था, वेरी रियलिस्टिक है. वो जाती है, रुकती है, और उसको भी उसके नहीं मैं नहीं कर सकती, फिर बैठ जाती है, साफ करना शुरू कर देती है. इतना रिलेटेबल था, जो हम ऑफिस में भी बात कर रहे थे, और जो तुमने पॉइंट बोला था कि till what, क्या कह रही थी तुम, कि till what extent you are willing to share a washroom with somebody, या क्या? Yeah, when you get married, this is actually a thing कि आपको किसी के साथ अपना वॉशरूम शेयर करना है. That's a very intimate thing. और वो किस तरह रखता होगा, क्या करता होगा, कितना मेसी रखता होगा. It's hard. और शर्जीना की जो expressions थे हानिया के उस वक्त, अच्छा वो जा रही, फिर वो टिपटो करी, फिर वो they really lingered on that scene, but it worked. ऐसा नहीं लगा मुझे कि बहुत लंबा हो गया है वो scene. नहीं, बहुत मजे का था, मुझे कहीं से भी लंबा नहीं लगा. इनफैक्ट द मिनट शी ओपन्स द डोर, वो आती है, मैं शायद यही चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, अटेंशन टू डिटेल्स की. यू नो, उसमें रिलेटेबिलिटी कितनी आ रही थी कि वो दरवाज़ा खोलती है, आती है, वो देखती कमरे में चीज़ें, यू नो, वो 2-3 चीज़ें उठाती है, फिर वो जाती है कारपेट पे वॉक करना शुरू करती है, एंड देयर इज़ अ क्लोजअप ऑफ हर स्टॉपिंग बाय हिज शूज़, यू नो, तो वो रुक जाती है. तो इस तरह की चीज़ें की कि उसको फिर भी हेजिटेशन हो रही है, बिकॉज ऑल दिस क्योस इज गेटिंग ऑन हर, यू नो. फिर उसके एक्सप्रेशन, फिर वो जो मुस्तफ़ा देचका उठा के लेकर आता है, लाइक आई थिंक हम सब इस बात को करेंगे कि अरे हमारे यहाँ भी शादी के बाद ऐसी एक खाने का देगचा आता है, यू नो, जो छोटी देगची हो या बड़ी, या वो जो भी उसको कहते हैं, वो फ्रिज में या कहीं पड़ा होता है. तो इट वॉज सो लाइक सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड सी कि ये आपके आसपास होती हैं. अम्मा अब्बा की लड़ाइयाँ ऐसे ही बिल्कुल आपको बातें सुनने को मिलती हैं कि अम्मा ने बोला उसको तो 15,000 दे दिया. इतना वो अम्मा मेरे बारे में तो सोचा नहीं कि मेरे बारे में तो सोचा, यू नो. सो इतनी रिलेटेबल चीज़ें थी उसमें कि वो देख के बहुत मज़ा आ रहा था, यू नो. Yeah, everything from the little details. वो बोटी जो निकाल रहा था, फिर उसने कहा कि ये इससे खाओ, then calling her burger. Yeah, and that was the cutest. Yeah, that was the cutest. अच्छा, and then in just 2 episodes their relationship progressed from coming and not talking to each other. वो slowly वो दिखा रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यू नो. So what I really like was that from the beginning उन्होंने इन दोनों characters को define किया राबिया कि this one is very particular and ये अपनी job में, अपने काम में, मतलब अभी job नहीं हुई है but in her studies, gold medalist whatever, and he is very laid back about everything and they are following the same thing in their everyday life. तो वो आपका character वहाँ से हटा नहीं है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है और उस कॉन्ट्रास्ट को अब कैसे आगे जाके ये लोग नेविगेट करेंगे दोनों कैरेक्टर्स. दिस इज गोइंग टू बी फन. यू आर सो राइट कि वो हटा नहीं है, बट ऑल्सो शाजिया सी वो आई, उसको पैनिक अटैक हुआ. वो जब बहन उसको बोलती है मुस्तफ़ा की, तो वो उसकी स्माइल कितनी फेक पता चल रहा था कि शर्जीना इज जस्ट ट्राइंग टू बी ब्रेव. फिर एंग्जाइटी का इतना अच्छा उन्होंने दिखाया दैट शी ब्रेक्स डाउन, शी क्राइज, एंड उसको आपके दिल को कुछ हो रहा होता है. उसके बाद वो जाके बैठती है और पूरा वो खाने और पानी वाला सीन होता है. अगेन अमेजिंग सीन्स, बहुत मज़ा आ रहा है. और आपको वो जो तुम बात कर रही हो, उन दोनों की पर्सनालिटी की झलक वहाँ नज़र आ रही है, दैट शी इज़ बीइंग ब्रेव बट शी ऑल्सो डजंट नो व्हाट टू डू, एंड ही इज़ परेशान कि जम तो लगा ली, अब क्या करूँ, बिकॉज दिस इज़ हाउ मुस्तफ़ा इज़, यू नो, दैट वो तो केयर फ्री है. उसको आई वाज लाइक अब मैंने कर लिया जज्बात में आके, अब आगे होगा क्या. एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट हर कि खा रही है मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है, यू नो. लेकिन उसके बाद ट्रांजिशन हो रही है उन दोनों की, फ्रॉम दैट टू द टाइम वॉशरूम आया, ठीक है, वो दोनों फिर उधर दोनों का कनेक्शन, वो जो बात नहीं कर रहे थे उससे ख़त्म हुआ वो चीज़. वो सोने की कोशिश कर रही है, वो गेम खेल रहा है, उसने उसको नहीं लिफ्ट कराई, उसने भी वो करके कर लिया. सो यू सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि उनके जो बैरियर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ओवरकम कर रहे हैं, यू नो. वो उसको कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही हूँ, बाप ने बोला, हाँ, यस, उसने कहा मैंने इनका उधार देना है, यू नो. सो जॉब के लिए, और जब वो बात करना शुरू करती है बाप के फ़ोन के बाद, ही प्रिटेंड्स ही इज ऑन अ कॉल, सो दे आर बोथ
अपनी अपनी जिंदगियों में And रिवॉल्व she's a करके little bit of a control freak because she's telling him not in a negative way but उसको है कि हर चीज़ सही तरह हो कि तुम कॉल हाँ, करो अभी control करो freak नहीं और वो है। पीछे से बोल रही थी हाँ I don't you want to use the word control freak but she she's wants responsible ना, या तो and वो he's उसको the पीछे भी total कह रही है कि opposite. थैंक यू कर दें कि आपने ये किया था हाँ. you know या ये सारी But बातें that's also because उसको अपने माँ बाप को वो हर्ट Yeah, नहीं करना चाहती हाँ. कि अगर मुस्तफ़ा अच्छा नहीं रहेगा तो माँ बाप को ही होगा। लेकिन मुझे अब्बा पे बहुत गुस्सा आया। हाँ फौरन There बोल was दिया no place of him to Yes. ask मुस्तफ़ा कि नौकरी वो भी Yeah. दूसरे दिन मतलब एक दिन हुआ है भाई। And और then सबके सामने हाँ, but did you think कि जब वो बाप नौकरी का बोलता है और कहता है शर्जीना से मेरी बात कराओ, शर्जीना should have stopped him? I think it's a little too early for Sharjina. Yes, in actuality, she should have stopped him. नहीं, लेकिन who अभी stopped? वो भी Father या हाँ मुस्तफा? father. तो फादर को स्टॉप करने के लिए भाई क्यों चलती बिकॉज है? फादर अभी उसके केस पे नहीं जाए ना इतना कि ये कर लो ये कर लो अभी तो शादी हुई है भाई That's what I'm saying कि Overnight शर्जीना तो को नहीं। बाप को बोलना चाहिए था कि हाँ। बाबा नहीं रुके Yes, अभी वही तो नहीं कह मैं रही खुद हूँ। बात Yes. करूंगी या कुछ दिन दें Yeah. I think शर्जीना should have Yes. interfered and not Yeah. let her father talk to him you Yeah, know? yeah, yeah. I because agree ये with तो you. अगर ऐसा नहीं भी कुछ होता एंड अगर वो उनका पसंदीदा दामाद भी होता तब भी मैं कहती it was too soon for him to interfere and say anything in their lives you know Yes. too soon या शर्जीना में भी अभी वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मुस्तफ़ा नहीं आई है कि वो फील करे उसके लिए वो सिर्फ देख रही है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं लॉजिकल हैं प्रैक्टिकल हैं Yeah. टू हेल्प हिम गेट आउट ऑफ दिस या अच्छा एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि वो उसने उससे बोला कि लाइट ऑफ कर दो उसने नहीं की उसने गेम का बोला वो इन द एंड उसने चेंज किया वो बंद करके सो गई बट शी इज़ नॉट रिएक्टिंग टू हिम द सेम वे आई एम नॉट सेइंग मुस्तफ़ा इज डूइंग इट ऑन पर्पस लेकिन मुस्तफ़ा ने कहा मैं तो ऐसा ही हूँ मैं नहीं चेंज हो रहा Yeah. ठीक है तो वो रिस्पॉन्स में वो भी कर सकती थी जब वो खाना मांगने आता है वो उठ के खाना देती है उसको राइट वो कुछ और भी होता है तो वो उसकी बात सुन रही है वो बड़ा कर रही अच्छा है डायलॉग था Yeah. कि मैं So- खाना छोड़ के आया हूँ हाँ तो हाँ. मतलब दिस व्हाट आई लाइक दैट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग विद टॉक्सिसिटी और शी इज नॉट being you know negative about she it is being herself and he is being himself Yeah. you see because she would normally do that because both of them don't have any romantic involvement with each other Right now. so they are not yeah so अगली they एपिसोड का तो प्रोमो देखा हमारे- है ना आपने नहीं आई थिंक मैंने मिस अच्छा, कर दिए okay, तो चलेगा। उनके एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है एक दूसरे से वो कह रहे हैं हमने कर ली अभी आगे देखना है क्या Yeah. करना है तो वो कोई भी उससे कहेगा कि भाई मुझे खाना ला दो वो लेकर आ रही है और उसको कौन सी लाइट बंद करनी है इसके लिए ही डजंट केयर उसको सोना है कि जागना है उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं करी तो ही इज आल्सो बीइंग हिमसेल्फ दैट्स एंड व्हाई आई थिंक वो जो थीम वो लोग चला रहे हैं ना कि मुस्तफ़ा की जो उसका वो डायलॉग था कि मुझसे तो कभी किसी ने इस काबिल नहीं समझा जब बहन आती है वो पूरी किताबों वाली बात होती है तो शर्जीना इज नोटिसिंग हाउ हिज रूम इज द डंप फॉर एवरीथिंग एंड अच्छा मैं समझी थी शायद वो उसका कमरा ही ऐसा है बट नाउ दे आर डिस्क्लोजिंग हाउ मुस्तफ़ा इज और फिर अम्मा ने जो सुनाई कि ये देखो रियलाइज करो ये तो कमाता नहीं और कितनी बुरी बुरी सुनाई अम्मा ने टुवर्ड्स दी एंड कि तुम लोगों को मतलब शी वाज सेइंग कि खाना मत खाओ ताकि खाना बच जाए दूसरे दिन मैं तो मैंने अगले लंच दिन के लिए ले रखा लेती। था आई वाज जस्ट लाइक कितनी टॉक्सिक है एंड अगेन शर्जीना इज एंड नाउ बाकी वो फ्रिज में भी नहीं था फ्रीजर में था अगेन योर पॉइंट Yeah. अबाउट डिटेलिंग एग्जैक्टली क्योंकि Yeah. उन्होंने सोचा हुआ था कि ये तो मैं भी चलाऊंगी यस बट मुस्तफ़ा की हैसियत नहीं है ना घर में हाँ दैट्स व्हाट दे आर एस्टैब्लिशिंग yeah. इनडायरेक्टली एंड आई लव दिस यू नो सारी घर की किताबें उसके कमरे में डालती है सो ये सब चीज़ें यू नो उसकी कोई वैल्यू नहीं है वो बेचारा साइड पे होता और है वो अपने आप को भी नहीं समझता कि उसकी कोई वैल्यू है अभी उसके अंदर वो रिजेंटमेंट भी नहीं है Yeah. he doesn't even think he needs to be valued which is really sad actually एंड वो उसको फर्क भी नहीं पड़ता जब वो भाई को Yeah. देखता है ना भाई बॉदर्ड होता है yeah. लेकिन ये नहीं होता जब नहीं, भाई को देखा yeah. भाई को बताएं भाई वो क्या था वो भाई तो को फौरन अच्छी पड़ रही है आई एम हैप्पी उसको अभी अभी कहाँ पड़ रही है? अभी अभी होगी तो वो- अभी होगी या हाँ. बिकॉज शी इज इन लव विथ हिम he is not and she's going to catch up to that very अच्छा आई एम soon स्टिल कंफ्यूज मुझे वैसे ड्रामा बहुत अच्छा लगता है जो मैंने पिछले हफ्ते बाद बोली थी केक वाली वो मुझे नहीं समझ आई थी अभी तक आई एम लॉस्ट बिकॉज उसके बाद आपने दिखाया कि रात को सीन है वो इतना बड़ा केक काट रहे हैं तो यस वो तो दूसरा उधर क्या केक था। हुआ था केक दूसरा था बट उधर क्या हुआ उसने क्यों नहीं काटा वो अब अगर वो दिखा रहे थे कि शी वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिम तो वो बाद में चेंज हो गया क्योंकि अब तो वो बिल्कुल फिदा हुई हुई हैं वो उन्होंने बिल्कुल उसकी बात सुन रही हैं ऑफिस में भी बता दिया हनीमून पे भी जा रही हैं एवरीथिंग सो वो मुझे डिस्कनेक्ट लगा यहाँ पे आई फील उसको थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था दैट व्हाई डिड शी नॉट कट द केक एट दैट मिनट विद मे बी बाद में जाके हो बट अदील साहब तो इज ही रियली evil he's just very ambitious and when so he Yeah. is evil ambitious he is selfish ambitious
I don't know if he's evil, but बिकॉज he's जब very उसका फोन selfish. आता है और वो कहती है उसे कुछ कि तुम कहाँ हो, तुम ऑफिस में हो, तो वो उसका expression. वॉइस ओवर कहते हैं कि तुम्हें क्या पता मैंने अभी क्या हुआ, आई डोंट रिमेंबर Yes, हाँ. दैट मेड मी थिंक कि ओ कि मैंने अपनी बलबूते पे ये सब कुछ किया है, या he said something like that. No, he also talks about his future plans. So then I was Yeah. like, okay, it is not just that he wanted to marry a rich girl. He is looking beyond. कि maybe he'll just take all the money, leave her. You know, he could be thinking about It that could be also. anything. He just Yeah. wants the money, but she actually thinks that he's genuine with her. Yeah. Maybe Of not course, madly in yeah. love with her, because she is in love with him. So that's going to come out very soon. बट दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ, परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं. आई थिंक हानिया डिड सच एन अमेजिंग जॉब. वो जो पूरा एंड ड्रामा डिड एन अमेजिंग जॉब ऑफ शोइंग हाउ एन एंग्जाइटी अटैक हैपन्स पूरा. एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट कि जब वो बाथरूम से निकली थी शाजिया, तो हानिया का फेस बिल्कुल क्लीन था, यू नो, उनकी फेस पे कोई मेकअप नहीं था. तो जब वो चावल खा रही थी, उफ, आई माई हार्ट ब्रेक. आई जस्ट वॉन्टेड टू हग यू नो शर्जीना एट दैट टाइम. And Mustafa, he's so cute. You just can't resist liking him, you know, with all his flaws and irresponsibility. Fahad Mustafa is doing such a great job at performance, and Badr Mahmood साहब ने इतनी अच्छी उसको डायरेक्ट किया कि आपको मज़ा आता है मुस्तफ़ा का कैरेक्टर देखे. And then I want to mention Imad Irfani. Did you see उनकी look और बाल कैसे change हुए now that he's the, you know, head of the company, and his attitude. And I was just talking to him about something, and he said आगे आपको और looks भी नज़र आएंगी. तो मुझे ये डिटेलिंग एक्टर्स की फॉर देयर कैरेक्टर्स बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. अगर आप नोट करें, उनके कपड़े, उनके बाल, उनका मैनरिज्म इमाद इरफानी का चेंज हुआ है, विच शोज़ oh, I'm a rich guy now. I have an attitude, you know. And these are small things जिससे वो ये establish कर रहे हैं. So I'm really liking it. Because he's getting the dream he always wanted, and much faster. Fast track पे चले गए हैं वो. And also the attention to the detail, amazing. बहुत मज़ा आ रहा है. A shout out to the production team, to the director, to the screenplay writer, everything. Because इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही ड्रामा जो है वो मजे का लग रहा है. रिलेटेबिलिटी टोटली, आई टोटली एग्री. सिर्फ एक चीज़ समझ गई नहीं, बहन अब तक घर क्यों नहीं जा रही, सॉरी. वो कह तो रही थी ना कि मेरे बच्चे का एक दिन तो बेचारी गई थी, वैक्सीनेशन था तो जा रही थी. वो हर वक्त इधर ही होती है. उसको टेंशन हो रहा है कि उसकी अम्मा पे छोड़ देगी शर्जीना को, तो पता नहीं क्या हो जाएगा. अम्मा के हालात देखें आपने, कहाँ जा रहे हैं. शामी कबाब बनाओ, बिरयानी बनाओ, पता नहीं कोई तीसरी चीज़ भी बना ली थी, खीर भी बनवा लिया था. herself, you think, या उसने कुछ चालाकी की है? She said उसको आता है बनाना. She made it, but yeah, अगर if they wanted to add a humorous element to it, then they could have. यार मुझे ज़ाफ़रानी पुलाव तो मुझे भी नहीं आता, so I'm really impressed भाई. ठीक है, we can move on to हम दोनों. I liked it. Sorry, the fact that when he ate it, he really liked it, and then she asked him, "बाकी मज़े का?" And he's like, "Yeah, it's really good." कहती है ना मिर्च ज़्यादा. Yeah. हाँ. लेकिन also the fact that he was enjoying it, मुझे वो भी लग रहा है कि आगे जाके उस पर भी bonding होगी. अरे भाई, आपने प्रोमो ही नहीं देखा, अगला आपको पता ही नहीं है कि क्या तूफान आने वाला है. चलो अभी पता का चलेगा. तूफान आने वाला है. आगे देखिए. एज राबिया कहती है, हम दोनों. ओके जी. तो हम दोनों में वफा एंड असद की कहानी. आप मुझे बताएं कि कोई ऐसी उठ के प्लान बना लेता है यंग लड़की अगेन के भाग चलो. हाँ, इसमें तो मुझे कोई इशू नहीं लग रहा. चलो हम भाग चलते हैं. हाँ, वो आई उससे कहने. सो आई फील वफा का कैरेक्टर दिखाया ही ऐसा है कि यू नो वो बड़ी बबली, बड़ी इम्पल्सिव, बड़ी यू नो फन, केयर फ्री, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली इन लव विद असद है. तो वो मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा सोचती है. लाइक द फैक्ट कि उसको वो बाप उससे कुछ कह रहा है, एंड शी कीप सेइंग टू हर फादर दैट जस्ट मीट हिम वंस. उसको हिट ही नहीं कर रहा कि बाप नहीं, यू नो, टरखान उसको ये बात हिट नहीं करी कि उसको बुलाया है तो बाप ने दूसरे लड़के को भी बुला लिया है. सो ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई है कि वो अपनी दुनिया में रहती है और अपनी चीज़ों में मगन है. तो मुझे लगता है उस हिसाब से मुझे वफा का कैरेक्टर सही लग रहा है. मुझे ये नहीं समझ. ओके, आई फेल दैट इन दैट शॉर्ट वन एपिसोड उन्होंने असद का कैरेक्टर बहुत अच्छा डेवलप किया है. आई टोटली गेट हिम. ही इज़ दिस हार्ड वर्किंग गाय हु इज़ टोटली इन लव विथ हर, बट as crazily as he is in love with her, he wants to do everything the right way. इसलिए उसने कहा कि भाई हम भागेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे. वो अब्बा की भी समझ गया अच्छी तरह. उसने कहा भी है कि मेरे ऊपर ये बहुत प्रेशर है कि मुझे जॉब भी ढूंढनी है, तो उनके लेवल की हो, everything. He is ready to do all that, and he is telling her
wait for me, you know. He's not doing this running away कि चलो हम भाग चलते हैं या ये वो या मूड ऑफ कि अब्बा ने तुम्हारे अब्बा ने मुझसे इस तरह बात की. लेकिन वफ़ा के कैरेक्टर से मुझे प्रॉब्लम है because to me this bubbly girl should still have a little bit of sense. I am tired of these bubbly girls who don't seem to have any sense of responsibility और थोड़ी सी ग्राउंडेडनेस. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो चुलबुलापन निकाल दें, लेकिन आप थोड़ा सा सेंस भी अपने फीमेल कैरेक्टर में डालें व्हेन यू डू दिस. अच्छा ओके, सो वफ़ा के कैरेक्टर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वफ़ा ने ऐसे ही बोला था. वफ़ा सीरियस नहीं थी उसको कहने के लिए फॉर द फन कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे, रिश्ता नहीं लेकर आ रहे और आई एम स्केयर्ड माई फादर विल मैरी मी ऑफ समवेयर सो लेट्स जस्ट डू दैट. उसको पता था वो नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है. तो मैं ये नहीं समझ रही, मुझे ऐसा लगता है आई कुड बी रॉन्ग. एंड आई थिंक वफ़ा का कैरेक्टर उन्होंने मतलब थोड़ा सा ऐसा दिखाया. आई डोंट थिंक शी डजंट हैव इंटेलिजेंस और शी इज़ बेवकूफ़, ऐसा नहीं है. लेकिन वो लोग होते हैं ना जो बस अपनी ज़िंदगी में मौज मगन में रहते हैं जैसे, और थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं आसपास की चीज़ों से. जैसे वो अपनी कज़न को कहती है तुम्हें पर्ट पसंद है तुम शादी कर लो. ये नहीं कहना चाहिए, बट सुंबुल को पसंद है वो है, लेकिन फिर भी नहीं कहेंगी ना इस तरह जो कि exactly, मैं तो नहीं करी तुम कर लो. मुझे थोड़ी सी वो अजीब सी बात लगी, स्पेशली जब उसकी शादी उससे शायद नहीं हो सकती तो आप किसी के जख्मों पे नमक भी छिड़क रहे. जो मुझे इशू था वो मुझे एक दो डायलॉग से था जो शुरू में वो करते हैं. बिकॉज बाकी सब देखो जब अपने बाप से बात कर रही होती है ना, आई लाइक इट कि वो बाप की लाडली है और वो बाप की नेगेटिविटी को ओवरलुक करके या उसको हिट नहीं करती है. शी गोज ऑन टेलिंग हिम मीट हिम एवरीथिंग, यू नो. सही लग रहा है. जो शुरू में डायलॉग्स थे ना छत पे जब वो गए तो वो कहती है मुझे पता है कैसे भागते हैं, ऐसे ऐसे फिल्म पता नहीं क्या. वो डायलॉग्स मुझे इतने कोई यूजलेस लगे, मुझे नहीं समझ आए. एंड आई फील दैट टू शो समबडी इन केयर फ्री फन you should be careful with what they are saying. Now because of these kind of dialogues it's giving some people or maybe majority of the people that impression that she is, तुमने क्या बोला था, एरी फेरी गर्ल है क्या बोला था? एरी फेरी, I had used that word in my review. Yeah, but तुमने कुछ और भी अभी एक वर्ड बोला था ना कि वो इस तरह का कैरेक्टर है. It's because of the script, the dialogues. And I'm sorry शादिया, मुझे बहुत, मैंने इस बात पे सोचा बीगुल का स्क्रिप्ट है यार, मुझे समझ ही नहीं आई ये लाइंस आई कैसे हैं. आई एम रियली क्यूरियस बिकॉज वो पूरी अजीब सी थी. वो कोई क्यों, वो किस तरह क्या कॉन्वर्सेशन थी कि मुझे पता है कैसे भागते हैं और भागने में क्या साइंस होती है. अच्छा, और उसके बाद फिर मुझे दूसरा इशू ये था कि आपने असद को, ठीक है उसमें फेजेस आते हैं, वो मोहब्बत में हाथ पकड़ लेते हैं दाल चावल, बट ही हैज़ अ हेड हियर. व्हाई वुड ही हैव अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस विद हिम, with her, you know. I completely understand they are poles apart. He's very serious, very mature, but she's very, you know, young and bubbly and all that. तो वो दोनों connect करें, opposites attract. लेकिन I would not think that he would fall for somebody जिसमें ये sense ही नहीं हो. और आप उसको ये मत करें. इस तरह करके आप उसको वो कैरेक्टर की ना इंटेलिजेंस को मूव अवे कर रहे हैं, which there is no need, you know. She can be a carefree girl who has a mind of her own, who has the sense to say what she wants to say, but she can still can be that girl who can just one day say भाग चलते हैं. It's okay because you feel so frustrated with your situation that आपने ऐसे ही बोल दिया है. So you don't have to be somebody who lacks intelligence to say that. That's what I'm trying to say, you know. हाँ नहीं, मुझे actually, because I'm comparing and you said it actually, Begul has a very clever script and a very sharp mind, and in my review I have written that because it's Begul I'm expecting that this is going to go somewhere which we can't see, so it's too early to say anything after the first episode. और फिर देखो आपने कहानी वही है as per the first episode. लड़की अमीर है, लड़का जो है वो इतना अमीर नहीं है, बेचारा ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश. ठीक है, आपने थोड़ा डिफरेंट कर दिया कि वो कहता है नहीं तुम मेरा इंतजार करो, अभी मैं, जैसे तुमने कहा कि वो प्रेशर में आके शादी नहीं करा या भाग नहीं रहा या ऐसा नहीं कुछ, कि वो बाप की कहीं भी नौकरी कर ले या कुछ भी. ही सेइंग नहीं. और देखो उसने क्या कहा, मैं इतना ही बड़ा बिजनेस अपना एस्टैब्लिश करूंगा. तो उसका आपको प्लान भी, ड्रीम भी नजर आ रहा है. दैट असद इज नॉट योर एवरेज मिडिल क्लास बॉय हु विल जस्ट गिव इन टू मनी और प्रेशर फॉर मनी. वो उसको पता है उसे क्या चाहिए. तो जब आप, तो इस तरह की एग्जीक्यूशन में मुझे ना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है.
लेकिन फिर मुझे रोमांस बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लग रहा है. आई लाइक्ड इट कि रोमांस है, वो खाना बना रहा है, कैंडल लाइट है, विजुअली दे प्लेड विद द सीन्स. लेकिन मुझे, डिड यू फाइंड द रोमांस टू बी अ लिटिल फोर्स्ड एंड कंट्राइव्ड? because you see they threw us right into the middle of the story. ठीक है, तो I had nothing to fall back on कि भाई क्यों इतनी मोहब्बत है, और फिर वो इतनी ज़्यादा लवी डवी सीन सिखा रहे थे, तो मुझे नहीं समझ. I think I needed to get to know the characters a little better before. Maybe it works in some stories, but for me it didn't really work right now. कि उन्होंने बिल्कुल शुरू तुमने में इतनी कर सही दिया. बात बोली. आई थिंक व्हाट वी आर सीइंग मिसिंग इन आवर ड्रामाज इज दैट आप दिखाते हैं कि लड़का लड़की को बहुत शदीद मोहब्बत हो गई है. क्यों हो गई है हमें नहीं पता. मोहब्बत यस हो जाती है लुक्स, लेकिन जब इतनी चीज़ होती है तो या तो फिर आप दिखाएं कि उनकी दोस्ती इतने अरसे की है कि, और वो हमें विजुअली किसी तरीके से दिखाएं कि वो दोनों बहुत या तो आदी हो गए, या फिर ये कि दे कंप्लीट ईच अदर इन सम वे, दैट शी मेक्स हिम अ बेटर पर्सन, he completes her in some way, you know. Nothing. Something, some connection. So that connection is missing in most of our love stories, जो यहाँ भी हुआ. लेकिन उस चीज़ को establish करने के लिए कि oh this love is so deep, आप वो extra romantic scenes दिखाते हैं which falls flat for me at least. मुझे बहुत कंट्राइव्ड लगते हैं, ठीक है. एंड देन उसमें अब ये नया शुरू हुआ है कि आप उनको बहुत करीब खड़ा कर दें, कभी वो यहाँ टच कर रहे हैं, कभी यहाँ. चलो मुझे हाथ वाला सीन तो अच्छा लग रहा था कि बाद में इसको कहीं ना कहीं ये रिप्ले करेंगे. आई गेट इट, बट अदरवाइज आई फाउंड देम टू बी टू क्लोज टू कम्फर्ट फॉर नो रीजन. आई एम नॉट वेरी कंजर्वेटिव, आई एम कंजर्वेटिव, लेकिन मुझे यहाँ नहीं समझ आई कि वो इतना करीब क्यों खड़े हुए थे. डोंट लाफ एट मी शाजिया. नहीं, मैं सिर्फ उनका शुरू का जो वो है ना उनके क्लोथिंग चॉइसेस के ऊपर सोच रही थी जो आपने कहे, वो मुझे अच्छे लगे. उन्होंने देखा यहाँ पे आपने अच्छा दिखाया ना कि वो रात को मिलने आई है, ही स्लीपिंग इन हिज, यू नो, जो भी पहन के सोता है, वो आई, वो कह भी रहा है कि तुम पीछे क्यों आई हो. फिर वो मुझे एक्चुअली फर्स्ट सीन बड़े मजे का लगा. आई थिंक ओ नॉट बैड. ओ ये अच्छा छत पे जाने का उन्होंने एक सीढ़ी रखी है. आई लाइक द एंगल दैट दे डिड जब ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे. एग्जैक्टली, इट वाज सो नाइस. एंड वो छत पे जाके मुझे बड़ा मजा आया. लेकिन अब क्या हुआ, इतनी लाइट्स उस छत पे क्यों हैं जिस छत पे एक प्रॉपर दरवाजा भी नहीं है जाने का. तो व्हाई आर देयर सो मेनी प्रॉपर लैंप्स. वो मुझे अच्छे लग रहे थे. नहीं मुझे but I knew they had just done it for the shooting. It was contrived, but it was so do something which looks part of the set, doesn't look like कि आपने स्पेशल बनाया क्योंकि आपको ये सीन करना है. So इसीलिए था वो. नहीं तो it got lost on me. Sorry, मुझे नहीं, वो it took away from my experience. Otherwise मुझे वो बहुत अच्छा लगा. I liked it. लाइट चली गई, उन्होंने कैंडल्स लगा ली है, you know, वो बाद में भी मिल रहे हैं. एंड बट ये जो चीज़ें आप हो रही थी ना, वो मुझे थोड़ी सी कंट्राइव लगी. एंड इसीलिए वो ऊपर भी जब वो गए तो वो उन्होंने पकड़ के वो उसको अपनी तरफ खींचता है जब वो नाराज़ होकर जाती है. फाइन, अब उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है यार. क्यों वो कोई नहीं मुझे समझ आ रही, इतनी मुलाकातें, आई कुडंट फील. दूसरी चीज़ जो मुझे इशू लगा, आई थॉट अजान डिड अ ग्रेट जॉब एट डिलीवरिंग हिज डायलॉग्स. Even Kinza did a very good job at delivering her dialogues. Their performances are very good on individual. ठीक है, ये सीन है, दोनों कर रहे हैं, बहुत अच्छा है. लेकिन जब आप सीन को कनेक्ट करते हैं ना, यहाँ से डायलॉग, यहाँ रिस्पॉन्स, समथिंग इज लॉस्ट. एंड मे बी आई एम रॉन्ग. मुझे ऐसा लगा जब आप मास्टर और क्लोजअप में ले रहे हैं ना, तो तब आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है एडिट या उसके शूट में. मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, बट आई कुडंट फील द कनेक्शन बिटवीन द टू. एंड आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि मुझे परफॉर्मेंसेज में इशू नहीं लगा. ये नहीं था कि अजान ने बहुत अच्छा किया तो किंजा ने वैसे नहीं किया, तो या अजान ने कम किया तो किंजा ने बहुत नहीं. दे बोथ वर गुड, बट देयर वाज नो कनेक्ट बिटवीन द टू ऑफ देम. अब वो क्यों है? इज इट लैक ऑफ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री? नहीं, आई डिडंट थिंक सो. नहीं, मुझे नहीं लगा. कुछ जगहों पे मुझे लगता था जिस तरीके से जिस जज्बे से अजान वो बोल रहे हैं ना, वो जज्बा कहीं बीच में गिर जाता है. और जब वफा जवाब दे रही है तो वफा का जवाब भी सही है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन मुझे वो जज्बा नहीं फील हो रहा, वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा. Is it because it's too contrived, too many romantic scenes without a logical or basic explanation of how they are together and why are they together? Yeah. Or is it because of editing and shooting? मुझे exactly नहीं पता. But to me it felt like that. I don't know if you felt the same thing. I just felt we had been thrown into the middle of a story. I didn't have an issue with that. I wanted to see कि ये कहाँ से, मेरे मतलब इतनी क्लोजनेस कहाँ से आई है, यू नो, थोड़ा सा कि वाई दे फील, या आई वांटेड टू नो देम बेटर बिफोर आई अंडरस्टूड कि ये क्यों. आसान का तो आई गेट इट,
असद का मुझे समझ आ गया था, वफ़ा का मुझे ज़रा वीक कैरेक्टर स्केच लगा था. नहीं मुझे इतना से एंड देन आई वांटेड टू सी ज़ावियर्स कैरेक्टर. आई फेल्ट कि पहले एपिसोड में आप थोड़ा सा दिखा देते, बट मे बी वो आप सेकेंड एपिसोड में दिखाएंगे. I was okay with that Yeah. also. I really like Samar's performance, and I have to say, I think Yes. he's such a natural. Every time he came on screen, it was treat to watch him. His performance was so natural, and his connection with each one of his co-actors was so good. Like वो जो माँ से भी कह रहा है, तो वो बोला मेरी ज़िंदगी मतलब मुश्किल की हुई है आपने. भाई को जो नींद में बोल रहा है ना, तो भी it was just how two brothers would do the no joke with each other. So I think. Samar is a great actor, and it's always a pleasure to watch him on screen. I was really enjoying his performance. Even Rabia Kulsoom, मुझे इतना मजा आ रहा है. I'm so happy to see her Yes, back on I'm screen. so happy to see there her is something in the scenes जब वो आती है, it catches you. She has and you know, presence. Shazia, I really think it's time we see her in one of the main roles. Yes. Not in parallel lead, not in supporting roles. Yeah. But and she was looking so pretty. शीज़ अपने आप को इतना अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है. मतलब सिर्फ थोड़े से सीन थे, फिर भी हमें समझ आ गया कि शी लाइक्स दैट गाय. शी डिडंट से इट. Yes, yeah. That is how good her performance was. So I really wish that now we see her in one of the main characters. Yes, I totally agree with you, Rabia. And we will go on to जान से प्यारा जूनी. आप स्टार्ट करें. भाई आई फेल दिस एपिसोड वाज गुड. काफ़ी कुछ हो गया था. दैट कॉन्वर्सेशन, अच्छा आई स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल विच वाज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन निदा एंड जूनी. वो जब बाहर भागती हुई आती है, वो मुझे बहुत अच्छी नॉन टॉक्सिक मैसेज ड्रिवन स्मॉल कॉन्वर्सेशन लगी थी कि वो अपनी अम्मी की शिकायत करने आई थी, और वो बताने आई थी उनको कि आपको दिस इज़ हाउ शी ट्रीट्स यू. एंड देन यू सी दिस फ्लटर ऑफ डिसबिलीफ. बट जूनी सच अ पॉजिटिव कैरेक्टर कि उसने उसको शट डाउन कर दिया उसी वक्त, और उसने कहा नहीं, नो वन इज़ परफेक्ट. मैं भी नहीं हूँ परफेक्ट, यू आर ऑल्सो, एंड यू डोंट वरी. एंड देन वी सॉ कि ये लड़की कर क्यों रही थी. उसने कहा था अम्मी ने ये क्योंकि आपके साथ किया है, और उन सारी लड़कियों के साथ किया था, इसलिए मेरे साथ भी अब ये होगा. एंड ही सेड दैट डोंट वरी. सो यू नो दैट कॉन्वर्सेशन मेड सो मच सेंस, और इतनी सेंसिटिवली रिटन थी. नहीं, वो बहुत अच्छी थी. एंड आई रियली लाइक्ड इट व्हेन ही सेज ना, मेरे और अम्मी के पैसे एक ही तो हैं. इट वाज रियली नाइस. बहुत अच्छा था. एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ. मुझे मज़ा आया. मामू आ गए और उन्होंने जो मिना को सुनाई ना, बट मिना तो मतलब उस पर कोई जू नहीं रही उसके कान पे. अच्छा देखो सुनो, आई अंडरस्टैंड मिना की नेगेटिविटी, और वो जो तुम हमेशा मिना को डिफेंड करती हो, वो बिस्तर में चली जाती है. लेकिन जब उसने नाश्ता बनाया था, तो जूनी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि तुम तो बाद में बनाओगी. नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई, बना दिए तो ले लो ना, खा लो. उसने जूनी ने कहा कि कल तुम नहीं बनाओगी, फिर क्या होगा, मेरी आदतें खराब हो जाएंगी. So then he does, he is showing her attitude. Why is he showing her? She is the one. उससे इतना नहीं हुआ कि बोल देती कि नहीं मेरा दिमाग चेंज हो रहा है, मैं यहीं रह रही हूँ, मैं इस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के नहीं जा रही हूँ. बीबीए किया है. हाँ, आपने बीबीए किया है. मतलब I'm sorry, I think Juni has been nice to her, and now because and Juni अपने दोस्त को भी कहता है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी हो गई, उसको नहीं रहना तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा. तो Juni is coming from that point of view. I'm not really happy with Juni's actions, but I think Minna is at a bigger. Well, I just feel that दोनों के दोनों अभी ढीठ बन रहे हैं. Minna is the ढीठ one. तो Juni थोड़ा सी flexibility दिखा सकता है. But Juni को लगता है she's not interested. He's the more mature. नहीं interested भी नहीं हो. ये तो है कि भाई जब कोई कह रहा है आपसे मैंने नाश्ता बनाया है. क्यों? जब किसी के साथ रहना नहीं, आपने ताल्लुक नहीं रखना, तो आप क्यों बैठ के उसके नाश्ते खाएंगे? तो ये नहीं कहा कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ. बहुत क्लियर दे दिया है वो. शाजिया क्या बात कर रही हो, इट्स क्लियर एंड ही थिंक्स दैट शी इज गोना लीव हिम. ओके, या इट्स क्लियर. वो कह तो रहा है अपने दोस्त को कि और जो उसको काफ़ी क्लियर, वो तो रुक गई बिकॉज दोस्त ने कर दिया, वरना वो तो जा भी नहीं थी, राइट? तो ये चीज़ें हो रही हैं. सबसे मज़े का था जब वो कमरे में आता है ना बुक लेके, तो फिर वो पता नहीं कुछ कहती है वो दोनों तकिया रख के सोती है. There's a scene, Juni looks at the तकिया. That is such a funny scene. And then बेचारा सो जाता है. तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने कैप्चर किया उसको, that she's made a line and he's like okay भाई ठीक है. Yeah, but वो उनकी conversation बिल्कुल flat reaction from शाजिया, कोई रिएक्शन नहीं है. अब आप लोग सब जो बोलते हैं ना कि राबिया, अब शाजिया कोई बोलेंगे मेरी बातों का रिएक्शन देना चाहिए. सो गए तक अब ये लेम सा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है जूनी की तरह. हाँ तो इसीलिए ना कि बेचारी. अच्छा चलो आगे मूव करें. रहने दो. हाँ, अरे गाड़ी में बिठा के ले गए थे वो. अरे मजे का. अम्मा का कितना मजे का डायलॉग था. उन्होंने कहा वो तो बाइक पे जाता है, तुम बाइक पे जाओगी उसके साथ. उसको तो कैसा वो चेंज हुई है. यस. और नीचे मामू ने देख लिया. आई थिंक अब जाके मामू शायद मिना का दिमाग ठीक करें कि भाई तुम क्या कर रही हो.
But that connection between Faris' mother and Mamu, that That was good. really, Mamu ही है ना, मैं मामू के ही जा रही हूँ. मामू ही कह रहे थे आई थिंक उसको. I सच्चा hope. ना हो, I hope. Yeah. Apologies, please नीचे Yeah. हमारे बैशिंग मत कीजिएगा Yeah. कमेंट्स में अगर मेरे हाँ, मामू नहीं. थोड़ी सी कर सकते खैर वो हैं कनेक्शन वैसे, मुझे हाँ. बड़ा सरप्राइजिंग था. नहीं शाजिया की कीजिएगा, मेरी मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत जितनी भी करनी है. तो वो कनेक्शन मजे का था. वो अब किधर से आगे जाके क्या होता है. That was good. Yeah, I like that's that good. connection because for some reason it didn't feel contrived. It was like, Yeah. oh wow, this is going to happen now. अम्मा को देखो, पहले Yeah. फारिस को खुद भेजा, अब कह रही है वापस आ जाओ. मैं अम्मा is going to get it now. फारिस भी नाराज रहेंगे. लेकिन yes, I like that change. But वो जो हुसन आरा गाड़ी में बैठ के गई हैं उनके साथ, I like that conversation because she apologized. Yeah, she was And I very like the sad. way he said कि भाई you have to move on. And I like the conversation जो उसकी दोस्त ने उससे फ़ोन पे करी कि दुनिया तो बोलती रहेगी. You have to carry Yeah. on. This is life. ये तो होगा. A lot of people go through some very very dark events in life and you have to get up and move on. और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये आगे बढ़ रही है. लेकिन उनकी अब एक और लेवल दोस्ती का आएगा. अब जोनी का और हुसन आरा का. पहले तो all वो be- एटीट्यूड दिखाती थी ना, अब वो नहीं दिखाएगी. Yeah. So that's going to be a change. I hope Mina gets some sense in her head. ठीक है जी, लास्ट ड्रामा which is शिद्दत. Okay. 3 लड़कियां, एक ही ड्रेस, ड्रग्स एंड ख्वाब था, ख्याल था, क्या हुआ? Yeah. जी बताइए I आप. sort of I enjoyed all the drama and whatever was happening only because it must have taken them quite something क्योंकि वो चेंज हो रही थी, फिर वो एक कमरे से जा रही थी, फिर दूसरी आ रही थी, फिर उसने कहा अब तो हमारा सीन है, अब तो माँ, तो उसको they were trying to drive him crazy and to some extent they nearly succeeded. What do you think? No, they have succeeded nearly. वो तो बाद नहीं- में वो सोच रहा था ना, अब वो मैंने प्रोमो देखा लेकिन था, उसने वो फाइल जो करेगा. उसने टेंशन में रात गुजारी और जो घंटे गुजारे और जो उसके वो हुआ, वो तो उनका मकसद अचीव हो गया. प्लस they've made the video Yeah. which has gone online. Yeah. I just felt the execution was very very weak and it just gave me the feeling of watching something very which was not up to Not the up mark. to the mark. So then that takes away from जो भी आप कर लें कि आपने कितनी स्ट्रैटेजी की है, वो की है, बट वो पूरी चीज़ कि वो एक के पीछे एक खड़ी है, अजीब सा लग रहा था. हाउ कैन यू नॉट सी, वो दोनों एक दूसरे की आइडियल थोड़ी, मतलब आइडेंटिकल थोड़ी थी कि किसी का वो सर नजर नहीं है. उसको उनसे मिला रहे थे, असरा से मिला रहे थे वो. हाँ अजीब सा, मतलब मुझे लगा कि वो एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन रियली 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 इम्प्रूव्ड एंड नॉट मेड अस फील लाइक हम कुछ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी का कंटेंट देख रहे हैं. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. बट येस आई वाज हैप्पी कि फाइनली सुल्तान को मिल रहा है. बट माय क्वेश्चन इज, in order to teach him a lesson, you've also made Asra the laughing stock of the whole world. मतलब how can it be that people will not talk कि oh ये औरत है जिसके मियाँ का की वीडियो हमने देखी थी, जिसका जो who was sleeping with somebody या जिसका ये अफेयर चल रहा था, ये हो रहा था, एंड और कितनों को पता होगा कि डाइवोर्स का केस चल रहा था. ओ ये हुआ, अब उसने डाइवोर्स. तो मुझे लगा ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था कहानी में कि अब वो आप दिखाई नहीं दिखाएं, बट रियलिटी में तो ऐसे ही होता. राइट, किसी के हस्बैंड या वाइफ या फैमिली में किसी की भी आपकी चीज़ हो तो पूरी फैमिली हैज़ टू Exactly. bear the burnt. Yeah, you you're know? right. I never thought of तो that. ये मुझे Yeah. बहुत ऑफ लगी बात. और ये असरा के लिए, क्योंकि हम उस लड़की का दिखा रहे हैं जो एक मेंटल टॉर्चर से गुजरी है, आप तो उसको एक और चीज़ में डाल रहे हैं. बिल्कुल. She has to now face this whole world talking about her and her past and in this way कि जब भी वो जाएगी ये वो ये जिसकी मियाँ ने वो किया था, ये सुनने को मिलेगा. Yes. Yeah. So you're मुझे ये right. बहुत बड़ा फ्लॉ लगा. No, I agree with you. I also felt that actually Parise and Naufal should just have come straight to Yeah. her and told her Yeah. जो हमने कहा था कैसी तेरी क्या जैसे आपकी मर्जी में भी हम कह रहे थे जो जल्दी होना चाहिए था, और उसको समझाते कि भाई यू आर नॉट अलोन, ये इस लड़की के साथ हो चुका है, और फिर मिल के चाहे उसके साथ करते, ये सब उसको दुनिया में ना वो नहीं करते. या फिर ये लॉ, ये जो publicly. सबूत था वो आप लॉ के पास ले जाते अगर हाँ, वाकई इतना मसला था. बिल्कुल. बट उसको पब्लिकली ये सब करने Yeah. की ज़रूरत नहीं थी, Yeah. बिकॉज इसका इम्पैक्ट फैमिली पे Yeah. बिल्कुल है और हाँ. असरा की मेंटल हेल्थ पे होगा. And we have been talking about mental health in this Yeah. drama for quite a long time. Yes. Yes. So ये चीज़ थी. I think that's it. I just want to say I think Munib Bhatt did a He great did. performance. His performance Yeah. was very good. जब वो कर रहे होते हैं, बिस्तर पे Yeah. लेटे होते हैं, वो आसान नहीं होता कि आप इतनी एक्सट्रीम उस पे जाएं. जब उसको स्पेशली वो 2 लड़कियां देख रहे हैं, he's questioning, the performance was really good. Yes, it's been amazing throughout. I mean, there's no doubt that Sultan is Sultan for me right now. Yeah. He's amazing, and so is Asra for that matter. Yeah, true. ठीक है. I think that is all.
That's all. from our side. Yeah. आप लोग comments अपने views बताइए. Which drama are you watching? Which of our points you agree with or connect with? And we will be reading your comments. And do watch the Glass Worker. I think it's out this weekend Yeah. in cinemas. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.